की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ खास मुलाकात लेकर। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान देख रहे हैं आप। देखिए, खास मुलाकात एक आपका खास ऐसा फेवरेट प्रोग्राम जिसे आप देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा होता है जिसे आप चुनकर लेकर आते हैं। वो सवाल होते हैं जिसके जवाब आप चाहते हैं। आज हमारे साथ राजस्थान के राज्य सहकारिता मंत्री जी हमारे साथ रहेंगे, गौतम कुमार दत्त जी। आज जानेंगे कि किस तरह से सहकारिता मंत्रालय को वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में राजस्थान भी पीछे नहीं है, राजस्थान की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहला सवाल सर से करेंगे, लेकिन बहुत स्वागत सर, नमस्कार डीडी किसान में आपका। अच्छा देखिए, आपकी मुस्कान ये बताती है, क्योंकि जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि बड़ी सादड़ी से 2 बार आप जीत कर आए हैं, वो भी बड़े मार्जिन के साथ। अब जनता इसी मुस्कान के साथ आपको प्यार देती है या आप बहुत कुछ वहाँ पर करके दिखाते हैं? बड़े लंबे, वैसे मेरा जन्म भी मैं उस विधानसभा का ही है, तो लगातार हम, चूँकि हम राजनीतिक परिवार से हैं, फादर सरपंच रहे, प्रधान रहे, तो लंबे समय से पब्लिक के बीच में रहना हुआ, लगातार उनसे जुड़े रहते हैं। उनकी समस्याओं के लिए लगातार जितना हम प्रयास करके उनको समाधान करने का, उस क्षेत्र के विकास को लेकर के जो हम कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। लगातार जुड़े रहने से कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, वहाँ की जनता का। लेकिन वहाँ की जनता की मांग क्या होती है? जैसे वहाँ के छोटे कौन से मुद्दे होते हैं जिन पर आप काम करते हैं? आपको लगता है कि आपके गांव के विकास के लिए वो महत्वपूर्ण है? हमारी जो विधानसभा है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं पसंद करती है। और इसको लेकर के जो 13 से 18 जो हमारा टेन्योर था, वसुंधरा जी की सरकार थी, उस टेन्योर में हमारी विधानसभा में काफ़ी विकास के काम हुए थे। हमारी एक महत्वपूर्ण सड़क थी, मंगलवार से बड़ी सादड़ी तक की हो या होड़ा चौराहे से बांसी तक की सड़क हो। एक बड़ी सादड़ी में कॉलेज के लिए आज़ादी से मांग चल रही थी, उस कॉलेज की मांग को भी उस समय की हमारी सरकार ने उसको पूरा किया। ऐसी सड़कों की जो चारों तरफ दुर्दशा थी उसको भी ठीक करके एक अच्छी सड़कें, अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुए, एक हमारे किसानों के लिए पिंड बांध एक महत्वपूर्ण वहाँ की डिमांड थी, उसको भी हमारी सरकार ने पूरा किया था। इस बार पुनः हमारी सरकार बनी और हमने अपने पहले ही बजट में वहाँ के एक बड़ा डैम है वागन डैम, उसकी भी नहरों के लिए अभी 20 करोड़ की स्वीकृति मिली है, उसका काम भी चल चुका है। तो निश्चित रूप से जनता कहीं न कहीं डेवलपमेंट को देखती है और देख करके उसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी करती है। वही मैं महसूस करता हूँ कि इन दोनों चुनाव के जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को जोड़ करके वहाँ की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं उसी का परिणाम मानता हूँ। यानी कि जनता काम देखती है, जनता ना चेहरा, ना धर्म, ना जाति। और इसी वजह आप बता रहे हैं कि 2 बार आप अच्छे मार्जिन के साथ आए हैं। लेकिन एक सवाल मेरा रहेगा कि राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की उपयोगिता को आप कैसे देखते हैं? कोऑपरेटिव जो है वो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आप अपने शरीर के मैकेनिज्म को भी देखेंगे तो उसमें भी कहीं ना कोऑपरेशन, हर अंग का दूसरे अंग के साथ कोऑपरेशन जो है, कोऑपरेटिव जो है वो काम करता है। तो कहीं ना कहीं आप महसूस करिए कि हर काम, आप चाहे से बिल्डिंग बनाएंगे तो आपको मैकेनिक, इस मैकेनिक का उस मैकेनिक से, आप इलेक्ट्रिशियन का, पानी वाले का, बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन करने वाले का, तीनों का अगर समन्वय नहीं होगा तो क्या काम हो सकता है? क्या आप हर काम में देखेंगे तो सहकारिता जो है, मैं तो महसूस करता हूँ हर जगह कहीं ना कहीं सहकारिता का अपना एक अलग महत्व है। इसलिए ये मूवमेंट एक बड़ा मूवमेंट है और इस पूरे राजस्थान में 1 करोड़ से 1 करोड़ 35 लाख लोग सीधे कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं। अब आप सोचिए, हर 6 लोगों में से 1 लोग जो है, 1 व्यक्ति जो है, वो कहीं ना कहीं सहकारिता का कहीं ना कहीं सीधे रूप से सदस्य बनकर के जुड़ा हुआ है। जी अच्छा सर, सहकारिता मंत्रालय को अलग बना दिया गया है, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान उस पर गया। अब जब सहकारिता मंत्रालय अलग बना दिया गया है तो मेरा सवाल हो जाता है कि हम ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं? क्या हम जिस विज़न के लिए हमने ये बनाया है उस विज़न तक पहुंच पाए हैं? जिसकी चर्चा आपने की है, 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोऑपरेटिव के महत्व को समझते हुए उन्होंने इसका अलग जो है डिपार्टमेंट बना करके
देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी को जो इस विभाग की जिम्मेदारी दी है, मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मूवमेंट को उनके आने के बाद जिस तरह से गति मिली है, निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव जो है वो चाहे से शहर में देख लो या ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे, हर क्षेत्र में काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो उसने अनेक काम, सहकार से समृद्धि, अगर आपने उनके 54 नए नवाचार जो अभी अमित शाह जी लेकर के आए हैं, उन 54 जो नए नवाचार जो आप देखेंगे वो सीधे सीधे किसानों के साथ, ग्रामीणों के साथ उनको जोड़ करके उनकी कैसे आर्थिक उन्नति हो, कैसे वो समृद्ध हो, कैसे वो आगे बढ़े, इसकी चिंता हमारे आदरणीय सहकारिता मंत्री जी ने की है। तो मुझे लगता है जाहिर सी बात है महिलाओं को भी ध्यान में रखा गया होगा। आपका मंत्रालय महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं आपके मंत्रालय की? वैसे तो जो भी कोऑपरेटिव में है, हर एक जो डिपार्टमेंट है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन आदरणीय सहकारिता मंत्री जी जो हमारे देश के अमित शाह जी जो है, उन्होंने अभी 2 लाख नए पैक्स बनाने का निर्णय लिया है और उन्होंने महिलाओं के लिए भी अलग से पैक्स बनाने का भी काम किया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी उनके आने के बाद में, अभी जब हमारा कार्यक्रम हुआ था टोंक में, उस समय भी हमने लगभग 100 नए पैक्स हमने केवल और केवल महिलाओं के बनाने का काम किया। एसएसजी हमारी काम कर रही है कोऑपरेटिव सेक्टर में। तो ऐसे अनेक काम हमारे क्षेत्र में, जो पैक्स अगर महिलाएं बनाती हैं तो उसकी हिस्सा राशि जो है वो भी सरकार द्वारा उसको उपलब्ध कराई जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाएं हों, चाहे से किसान हो या गरीब व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को जोड़ करके उनको आर्थिक रूप से हम कैसे समृद्ध और मजबूत कर सकें, इसकी चिंता राजस्थान की और भारत सरकार कर रही है। जी, तो आपने कहा कि देखिए महिलाओं को जब तक हम आगे लेकर नहीं आएंगे तो हम एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना नहीं कर सकते। इसी के साथ मेरा एक सवाल ये भी हो जाता है, क्योंकि जब हम सहकारिता मंत्रालय का नाम सुनते हैं और इसको पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित नहीं करेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी सच्चाई है कि गबन, घोटाले, अनियमितता होना। तो आपका मंत्रालय इस पर कितना काम कर पाया है, लेकिन आप इसे बताएंगे कि इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि कहीं न कहीं जो बात आप ये कह रहे हैं, कोऑपरेटिव इस मूवमेंट के साथ साथ में बढ़ने के साथ साथ में हर जो चीज़ जो आगे बढ़ती है उसके साथ में कुछ कमियां भी उसके साथ होती है। निश्चित रूप से जब मैं शुरू से, क्योंकि मेरे फादर जो है वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष थे और उस वजह से मैं कहीं ना कहीं बचपन से ही, वो बहुत 84-85 में अध्यक्ष हो गए थे। तो मैं उस समय 5-7 साल का था, तो कहीं ना कहीं वो अध्यक्ष थे, तो उन सब चीज़ों को मैं अच्छे से समझता था। तो देख देख करके और मुझे लगा कि वास्तव में अगर इसको देखा जाए और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो बहुत लोगों के लिए ठीक हो सकता है। और इसकी जो कमियां या अनियमितताएँ वगैरह हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं बोर्ड हो गया, कहीं उसकी कमजोरी हो गई, कहीं जो व्यवस्थापक हैं वो उनके मन में अधिक महत्वाकांक्षा जग जाती है, या कहीं ना कहीं वो जल्दी कमाने के चक्कर में कोई गड़बड़ियाँ वो कर देते हैं। इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए हमने अपने इस 12 महीने के टेन्योर में, हमने लगभग 12 महीने होने आने हैं, इन 10 महीनों में हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की है। काफ़ी लोगों को हमने सस्पेंड भी किया है, काफ़ी लोगों को हमने एपीओ किया है, उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ करके, जांच करके, नई जांच करके। आपने देखा होगा हमने जो है इन 10 महीनों में धारा 155 होती है जिसके तहत इन सोसाइटी की जांचें होती हैं। लगभग ऐसी हमने जब उसका रिव्यू किया पिछले महीने, तो उसमें ऐसा महसूस किया कि लगभग 25-25 साल, 30-30 साल पुरानी जो सरकार ने, विभाग ने जो है धारा 55 की कार्रवाइयों के लिए लिखा था, लगभग ऐसी 850 कार्रवाइयाँ हैं, उनको हमने रिव्यू किया और उसमें देखने में पाया कि कोई जो कार्रवाई है वो 25 साल से पेंडिंग है, धारा 55 की जांच 25 साल से पेंडिंग है। शायद जो दोषी है उसकी डेथ हो गई, उसके बाद भी 10-10 साल बाद भी वो जांचें चल रही थी। तो ऐसे सब रिव्यू करके हमने और उनको टाइम बाउंड करने का काम किया है। ऐसे 850 प्रकरण थे और हमने ये प्रयास किया है कि उसको 0 पे ला करके जो कोई भी अगर दोषी हैं, कोई अपराधी हैं, तो उनको सज़ा मिले, और अगर नहीं है तो वो दोष मुक्त हों। और अच्छे से हमारा जो मंतव्य है कि हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट मजबूत हो,
इसके लिए हमारे प्रयास किया है। और ऐसी जो सारी अनियमितताओं की बात आप करेंगे तो उसमें काफ़ी कमी लाने का काम हमने किया है। और हम चाहते हैं, हमारी सरकार का जो मंतव्य है, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो मंतव्य है जीरो टॉलरेंस का, हम अपने कोऑपरेटिव में भी जीरो टॉलरेंस के साथ साथ में कैसे हम पारदर्शिता ला करके इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम मजबूत करें, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। ये पिछले 1 साल की बात कर रहे हैं आप? जी, 1 ईयर के टेन्योर की बात आप बता जी। रहे हैं जी। तो काफ़ी समय है, मतलब मुझे लगता है कि 1 साल में आप इतना काम करके दिखा रहे हैं, तो आपको अभी बहुत सारी चीज़ें जो है कमियां हैं नजर आएगी सामने। हम केवल और केवल अनियमितताओं पे ही नहीं, हम ये चाहते भी कि नए नवाचार करके हम इस कोऑपरेटिव को कैसे ऊपर ले जा सकें। इसमें अनेक काम हमने इन 10 महीनों में किए हैं कि कैसे हम कमियों के साथ साथ कैसे हमारे भंडार जो हैं, चाहे से तिलम संघ हो, राजफीड हो, जो भी हमारे उपक्रम हैं, वो सारे उपक्रम जो हैं वो कैसे राइज करके कैसे किसानों को, गरीबों को या आम व्यक्ति जो है उसको कोऑपरेटिव मूवमेंट का लाभ मिल सके, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। जी सर, इतनी सारी बातें सुनने के बाद में मेरे जहन में एक सवाल आता है कि अगर मैं राजस्थान की बात करूं, आप राजस्थान से आते हैं और राजस्थान की नब्ज़ को, राजस्थान की धड़कन को और मिट्टी को बड़े अच्छे से समझते हैं, तो आपके सपनों का राजस्थान के इसके विकास की बात करूं तो कितना विकास आप अब तक दिख रहे हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट जी? में बिल्कुल, सहकारिता में। सहकारिता में आप देखें तो अनेक काम हमने किए हैं। आज किसान जो है उसको उचित मूल्य मिले, उसके लिए कोऑपरेटिव के माध्यम से उनको समर्थन मूल्य पे उनकी खरीदी की जाती है। जो आम व्यक्ति है उसको उच्च गुणवत्ता के उत्पाद मिले, उसके लिए भंडार के माध्यम से हम उनको उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट उनको देने का काम करते हैं। RGHS के माध्यम से हम उनको दवाइयाँ देने का काम करते हैं। ऐसे अनेक उपक्रम, हर एक जो आप देखेंगे कोऑपरेटिव के माध्यम से हर क्षेत्र में आप चाहे से देखेंगे। एक आज राजस्थान का जो सरस का प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीयता जो है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो डेयरी में अमूल के बाद कहीं ना कहीं सरस डेयरी का नाम भी निश्चित रूप से उसके साथ में जोड़ने का काम राजस्थान में कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से हुआ है। जी, तो इन दो के अलावा कोई नए स्टार्टअप हम बात कर सकते हैं? निश्चित रूप से आप देखेंगे पैक्स में, लैम्प्स में जो आप 54 नए नवाचार जो आदरणीय अमित शाह जी ला रहे हैं, आप कस्टम हायरिंग के माध्यम से आप किसानों को जो है हम ट्रैक्टर से, ड्रोन से उनको हम अगर कोई गरीब किसान है तो वो अगर ट्रैक्टर उसका स्वयं का नहीं है तो वो पैक्स जा कर के आ सकता है, पैक्स से जा कर के उसको ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाएगा और ट्रैक्टर से वो भी सिंचाई कर सके। उसको भी जो खेत की हकाई जुताई जो करनी होती है और चाहे से उसको अगर जो हमारे ड्रोन के माध्यम से जो छिड़काव होता है दवाइयों का वगैरह, तो उसमें सुविधा मिल सकती है। तो एक हर तरीके से कहीं ना कहीं आम आदमी को, गरीब आदमी को जो है उसको कहीं ना कहीं इस कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोगों के जीवन के स्तर को ठीक करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा मंत्रालय, एक ऐसा कहें किसानों के लिए, जनता के लिए और ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ
तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारी जनता को बताते हैं कि किस तरह से राजस्थान में आज अगर हम सर आपकी बात कर रहे हैं कि उनके नेता जो हैं किस तरह से ग्रामीणों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के किसानों के लिए काम कर रहे हैं। एक सवाल है कि सहकारी आंदोलन की ऐतिहासिक यात्रा में आपका कोई महत्वपूर्ण पड़ाव जो आपको याद हो, आप जनता के साथ बताना चाहें, शेयर करना चाहें। जब से इस विभाग की जिम्मेदारी मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि लगातार जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री सोचते हैं, आदरणीय जो हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जो सोचते हैं कि आज जैसे अमूल जो है गुजरात का प्रोडक्ट है, वो देश ही नहीं लगभग 80 देशों में उसके प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। तो हम अगर चाहें तो हमारे यहाँ के राजस्थान की या पूरे देश में ऐसे अनेक उत्पाद हैं, उनको हम प्रमोशन कर सकते हैं। आज जैसे हम सोचते हैं कि जैसे नागौर में जो है खीर सांगरी है, अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो पूरे देश में उसको पसंद किया जाता है। आज बड़े बड़े जितने भी आप खाने देखते होंगे पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं उसको पसंद किया जाता है, लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिलता है। तो राजस्थान में हम एक मसाला बाज़ार भी लगाते हैं, हम कोऑपरेटिव के माध्यम से हाट लगता है यहीं पे, तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं और ऐसा का ऐसा प्लेटफॉर्म दिल्ली में भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आप महसूस करेंगे ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसी कोई चीज़ अगर है, उसको अगर प्लेटफॉर्म आप अवेलेबल करा देते हो, उसकी चीज़ को प्रमोशन का अगर मिल जाता है, तो आज बहुत सारे लोगों के मन में कोई न कोई रहता है मन में कि हम अपने काम को बढ़ाएं, स्टार्टअप करें, नया कोई स्टार्टअप करें। जैसे आज मैं देखता हूँ जोधपुर में मथानिया है, वहाँ की आपने मिर्ची के बारे में सुना होगा, तो वहाँ के प्याज के बारे में भी आपने सुना होगा। तो उनको हो सकता है कुछ लोग तो समझ लेते हैं या कुछ लोग जो जानकार रहते हैं, लेकिन आम आदमी तक उसको पहचान मिले, इसकी चिंता भी हमने की है और हम इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं कि ऐसे सारी जगह, जैसे अब अलवर है, वहाँ सरसों का काफ़ी होता है उत्पादन, लेकिन जब मैं वहाँ अलवर जाना हुआ तो वहाँ इतनी बड़ी कोई ऑयल मिल्स नहीं है। अगर वहीं ऑयल मिल होगी तो कम लागत में हम जो है अच्छा उत्पाद दे सकेंगे। तो ऐसा आप हमारे मन में कहीं ना कहीं है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसी जहाँ जहाँ दिखता है, आज जैसे हम प्रतापगढ़ जाते हैं तो वहाँ का चना बहुत फेमस होता है, लेकिन अगर कोई दाल मिल वहाँ लग जाए, तो ऐसा करके हम सोचते हैं कि ये जो नए FPOs बन रहे हैं इनके माध्यम से हों। ये जो कोऑपरेटिव एक ऐसा जगह है जो ये इनको प्लेटफॉर्म भी दे सकता है, इनका प्रमोशन भी कर सकता है। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की जो भावना है इस मूवमेंट को बढ़ाने की, तो इसमें एक बड़ा काम हम सहकारिता के माध्यम से कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म के साथ साथ अगर वो उत्पाद अगर वहीं होगा और उसको प्रमोशन भी मिलेगा तो उसको उचित मूल्य भी मिलेगा। आप एक चीज़ इसमें भी समझिए, जो किसान है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसको भी उचित मिलेगा। केवल जो ग्राहक है उसको ही उच्च गुणवत्ता का नहीं, जो नीचे बेचने वाला है उसको भी उच्च गुणवत्ता के साधन मिलेंगे। हमारे मन में है, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी आज सोच रहे हैं कि जैविक उत्पाद, ये जो हाइजीनिक चीज़ जो है, प्रोडक्ट्स है, मिलेट्स के बारे में भी जो उनका सोचना है कि कहीं ना कहीं आज जो है शरीर कहीं ना कहीं खोखला होता जा रहा है। आज जैसे हम देखते हैं हर तीसरा चौथा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं पेशेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं रासायनिक उत्पादों की वजह से जो चीज़ों की जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है। हमारा ये प्रयास है कि हम इस कोऑपरेटिव के माध्यम से ये जो जैविक उत्पाद हैं या कहीं ना कहीं उच्च गुणवत्ता वाली जो चीज़ें उनको हम उपभोक्ता तक पहुंचा सकें और कहीं ना कहीं उपभोक्ता भी उसके महत्व को समझाए। आज आप देखेंगे अगर किसी के साथ भी, किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप देखेंगे, पता करेंगे तो
लगेगा आपको कि अगर किसी की शुद्धता का अगर पता लग जाता है तो उसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन मिलता है। अगर वो चीज़ 40 में बिक रही है तो उच्च गुणवत्ता की है और किसी के साथ उसके साथ विश्वसनीयता जुड़ जाती है, लोग 50 में और 60 में भी खरीदने को तैयार है। तो हम किसानों को भी जागरूक करते हैं और कहीं ना कहीं जो सप्लायर उसको ये कहते हैं कि आप इस गुणवत्ता के साथ सुधार मत करिए, आप अपने थोड़ा सा आप वेट करिए, निश्चित रूप से आपको जो एप्रिशिएशन है वो निश्चित रूप से पूरा मिलेगा। हम लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं और कहीं ना कहीं हमें इसमें थोड़ी सी सफलता भी मिली है। और जो भी कोई प्रोडक्ट हमें ऐसा दिखता है, जो कोई किसान हमें दिखता है, तो हम उसको प्रमोशन देने का काम हमारे विभाग के माध्यम से करते हैं। अब देखिए गौतम कुमार जी, आप कहते हैं कि अच्छा भाव मिले, उनकी सामान की पब्लिसिटी हो, प्रमोशन हो, लेकिन मुमकिन कैसे होगा ये तो आप बताएंगे ना, किस तरह से कर सकते हैं? हम निश्चित रूप से, मैंने आपको बताया अभी आपको कि हम हाट लगा रहे हैं, मसाला के बाज़ार लगा रहे हैं, हम चीज़ों को कैसे प्रमोशन करके, कैसे जगह जगह आपने देखा होगा, हम केवल ये ही नहीं, हम जो है, आप अगर उदयपुर अगर आप जाएंगे तो दिवाली के सीज़न में हम काजू की कतली जो है, आज जिस तरह से मिलावट की चर्चा आप देखते होंगे, तो हम काजू की कतली भी उसको मिठाई के लिए बना करके देते हैं। और हमारा जो प्रोडक्ट है, यहाँ जैसे जयपुर में देखें, उदयपुर में देखें, तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो भीड़ है, लाइन लगा करके लोग जो है वो हमारे यहाँ से खरीदने में विश्वास रखते हैं। तो राज्य मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय दिया। और देखिए, जनता को इंतजार था, जनता चाहती थी कि नया आप क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी झोली में क्या कुछ डाल रहे हैं। धन्यवाद तो हम आपको देना चाहेंगे कि आपने हमारे डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं आपके इस टेलीविज़न चैनल में आपने जगह दी। निश्चित रूप से आम व्यक्ति को हमारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए, उन जानकारी होने से ही उसका लाभ ले पाएंगे। तो हम तो आपसे आग्रह करेंगे, आप लगातार पधारें, हमारे नए इनोवेशन जो हमारी सरकार कर रही है उसकी जानकारी नीचे तक पहुँचाएँ, हमारी योजनाओं की जानकारी नीचे जनता तक पहुँचेगी तो उसका लाभ निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को और देश की जनता को। बिल्कुल, आपका डिपार्टमेंट जो है सहकारिता मंत्रालय वाकई में महत्वपूर्ण मंत्रालय है। ग्रामीण, अगर हम कहें कि आखिरी छोर पर वो जिन निचले इलाके पर रहने वाले हर एक घर तक जो सुविधाएं पहुंचाने का काम करेगा वो आपका मंत्रालय करेगा। और एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको दे दी गई है, इस पर आपको काम करना है और हमारी जनता के भरोसे पर आपको खरा उतरना है। इसी के साथ खास मुलाकात में अब इजाज़त चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।